अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अकीदत एहतराम एहतमाम हो या आलूदगी के बायस कराची को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जाना हो, अहलियान कराची के लिए के इलेक्ट्रिक का मजीद महंगाई का तोहफा हो या कराची ताजिर बरादरी की शुक्रिया पाक फौज रैली हो, बंगले में महंगी मंशियात काश्त करने की अनोखी वारदात हो या शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स का राज हो, कराची कोरंगी में कैश वैन का ड्रॉप सीन हो या शहर कायद में इंतखाबी नशस्तों का इजाफा हो, सिंध में लाखों बच्चों को पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन का खतरा हो या नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और कमसन बेटी का कत्ल हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब, जो हमें बताएंगी कि लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लाहौर कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो चलिए नज़र डालते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस की जानिब। पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशूब चशम के 10,000 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात। लाहौर में फ्रेंड ऑफ पुलिस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज। उम्रा के नाम पर ख़वातीन और बच्चों समेत बेकारियों का बैरून मुल्क जाने वाला गिरोह गिरफ्तार। पाकिस्तान रेलवेज पुलिस ने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा होने लगा। लाहौर में इंसदाद तशद्दुद जानवर एक्ट के तहत पहली FIR दर्ज। आंखों के इलाज के गैर मयारी इंजेक्शन स्कैंडल के 2 मरकजी मुलजिमों को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मजहबी अक़ीदे से मनाया गया। वफाक़ी दारुल हुकूमत में भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जश्न का समा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सयाहत का आलमी दिन मनाया गया। सर्दी की आमद से कबल ही इस्लामाबाद में गैस की किल्लत का खदशा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की जानिब से मुल्क गिर फोटोग्राफी मुकाबलों का आगाज। मुकाबलों में CPEC मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरआमद होने वाली लग्जरी अशिया पर पाबंदी का फैसला। पंजाब और KP समेत मुल्क भर में आशोब चश्म वबा की सूरत इख्तियार करने लगी। आशोब चश्म से आप कैसे बच सकते हैं, इस पर खसूसी सेगमेंट शामिल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची नात या महाफिल और दुरूद सलाम से गूंज उठा। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर कायद की फिजाएं इंतहाई मुज़रे सेहत हो गई। कराची दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। के इलेक्ट्रिक का एक और तोहफा, अहलियान कराची के लिए बिजली मजीद ₹4.45 फी यूनिट महंगी। अंजुमन ताजरान कराची की शुक्रिया पाक फौज रैली, आर्मी चीफ के माशी इक़दामात का खैर मकदम। कराची के बंगले में महंगी मंशियात काश्त करने की अनोखी वारदात, दीगर मकामात पर भी मैरिजुआना काश्त का खदशा। शहर कायद में एक बार फिर शदीद गर्मी और हब्स का राज, आइंदा 3 रोज में पारा 41 डिग्री तक तजावुज का इम्कान। कराची कोरंगी में कैश वैन से लूटे गए 6 करोड़ 45 लाख रुपए में से 5 करोड़ 31 लाख बरामद। मर्दमशुमारी में आबादी के इजाफे के बाद शहर कायद में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा। सिंध में स्कूल जाने की उम्र के बच्चे गैर महफूज, लाखों बच्चों को पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन का खतरा। कोरंगी सनती एरिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक, मकतूल हसास इदारे का मुलाजिम था। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ।
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि माह रबीउल अव्वल के आगाज़ से ही कराची शहर की फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम और नातिया महाफिल से रौनक अफरोज़ थीं। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमे को जश्न ईद मिलादुन नबी इंतहाई अकीदत एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। जश्न सुबह बहारा का आगाज़ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम इज्तिमाई दुआओं से किया गया। मसाजिद में नमाज जुमा के बाद नात ख्वानी और सलातो सलाम पढ़ा गया। उसके बाद शहर भर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़ी तादाद में जुलूस बरामद हुए, जिसमें जय्यद उलमाए कराम ने खुतबात किए और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर इजहार तशक्कुर किया। शहर भर में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के जानिब से मुताद्दिद मुकामात पर इस्तकबालिया मिलाद कैंप्स लगाए गए थे। शहर की मसाजिद, गलियों, चौराहों को इंतहाई खूबसूरती से रंग बरंग के बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। शहर भर में ज़ियाफ़त मिलाद के सिलसिले में बड़े पैमाने पर लंगर और न्याज की तकसीम का भी एहतमाम किया गया था। अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इंतज़ामिया, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मोबाइल्स और एहलकार तैनात किए गए थे। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस कराची लाहौर को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मट्टी के ज़र्रात, गाड़ियों, फैक्ट्रियों का धुआं हवा में शामिल है, जबकि बलूचिस्तान की शुमाली मगरबी हवाओं के असरात की वजह से भी कराची की फ़िज़ाएँ बदस्तूर इंतहाई मुज़र सेहत है। कराची की फ़िज़ाओं में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 208 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे की आलूदगी मुज़र सेहत समझी जाती है और 201 से 300 दर्जे की आलूदगी को माहिरीन इंतहाई मुज़र सेहत करार देते हैं, जबकि 301 से ज़ायद दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इजाफे की मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को समरी अरसाल कर दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। अंजुमन ताजरान कराची ने आर्मी चीफ के हालिया माशी इक़दामात का खैर मकदम करते हुए करप्ट माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन के आगाज़ को उम्मीद की आखिरी किरण करार दिया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर शुक्रिया पाक फौज के उन्वान से निकाली गई रैली से खिताब करते हुए अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने कहा कि आर्मी चीफ ने जो कहा वो कर दिखाया। तारीख में पहली बार ताकतवर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, शुक्रिया आर्मी चीफ के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। मुजाहरे में कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी भी शरीक थी। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक डिफेंस में कैनेडियन निजाद तालीमी याफ्ता पाकिस्तानी नौजवान किराए के बंगले में महंगी गैर मुल्की मंशियात मैरिजुआना की जदीद साइंटिफिक तरीके से काश्त कर रहा था। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बंगले पर छापा मारकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की मैरिजुआना मंशियात बरामद कर ली है और छापे में 1.5 करोड़ मालियत के इक्विपमेंट्स भी कब्जे में लिए हैं। हुक्काम के मुताबिक मैरिजुआना की कामयाब काश्त के लिए कमरों में स्याह रंग के कंट्रोल्ड शेड्स, मखसूस LED लाइट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सनट्रेटर्स, पाइप और टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, दरामदी बीज, मखसूस दरामदी खाद और दरामद शुदा मट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा था। सेक्रेटरी एक्साइज सिंध ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया कि शहर में इस तरह के दीगर मकामात पर भी मैरिजुआना की काश्त किए जाने का इम्कान है। कराची में एक बार फिर शदीद गर्मी और हब्स का राज है, जबकि पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में गर्म और खुश्क मौसम के सबब गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई की गई है। इस सिलसिले में बताया गया है कि आइंदा 3 रोज़ के दौरान पारा 41 डिग्री तक तजावुज़ कर सकता है। गर्मी की लहर के दौरान दोपहर के वक्त में समंदरी हवाएं मुख्तसर वक्त के लिए मुअत्तल रह सकती हैं, जबकि शाम के औकात में समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है।
कराची कोरंगी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 19 सितंबर को कोरंगी सनती एरिया से कैश वैन से 6 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार होने की वारदात में मुलव्विस मुलजिम के भाई को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 31 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक क्लोज सर्किट कैमरे की फुटेज सामने आई थी, जिसमें कैश वैन से रकम लूटने के बाद डकैत ड्राइवर कुछ फासले पर कैश वैन को छोड़कर अपने दीगर साथियों के हमरा कार में नकदी लेकर फरार हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के जराये के मुताबिक गिरफ्तार जैन को पंजाब के शहर विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया, जबकि वारदात में मुलव्विस मरकजी मुलजिम जुहेब की तलाश में पुलिस छापे मार रही है, जो कि सिक्योरिटी की कंपनी की कैश वैन का ड्राइवर था। मुल्क में नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद कराची में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों का इजाफा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नई हल्का बंदी के नतीजे में कराची साउथ में कौमी असम्बली की 1 नशस्त का इजाफा किया जा रहा है। कराची साउथ में नई हदबंदी के तहत कौमी असम्बली की एक और नई नशस्त कायम की जा रही है। इस तरह कराची की कौमी असम्बली की मजमूई नशस्तें 22 हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक नई मर्दमशुमारी के बाद कराची की आबादी में इजाफे के नतीजे में सिंध असम्बली की 3 नशस्तों का इजाफा किया जा रहा है। सूबाई असम्बली की ये 3 नशस्तें कराची सेंट्रल, कराची शर्की और कराची मलीर में बढ़ाई जा रही हैं। कराची डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव की नुमाया कामयाबियों के एतराफ़ के सिलसिले में पीर को निजी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि सिंध डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव की नुमाया कामयाबियों के एतराफ़ के सिलसिले में पीर को निजी होटल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि सिंध डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव हुकूमत सिंध के महकमा सेहत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खत्ते के बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत को बराह रास्त देखता है। सिर्फ सिंध में स्कूल जाने की उम्र के 4.7 मिलियन बच्चों को पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन का ख़तरा है। कीड़े मार दवा के फ़वाइद के बारे में बेदारी पैदा करने और हिफ्ज़ाने सेहत के अच्छे तरीक़ों की हौसला अफजाई के लिए कम्यूनिटीज़ को आगाह करने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। इस मौके पर निगरां वज़ीर सेहत ने WHO, यूनिसेफ और तकनीकी मुआवन शराकतदारों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरां सूबाई वज़ीर सेहत, समाजी बहबूद और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डॉक्टर साद खालिद नियाज़ थे। कराची कोरंगी सनती एरिया थाने की हुदूद चमड़ा चौरंगी के करीब नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी जाँ बहक हो गए। लाशें जन अस्पताल मुंतकिल की गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 27 साला ताहिर जमान और बच्ची की 3 साला अनम गुल के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक हसास इदारे से है। वाक़या डकैती है या कुछ और, मज़ीद तफ्तीश जारी है। IG सिंध ने फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी के जाँ बहक होने के वाक़ये का नोटिस लेते हुए SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली हैं। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशूबे चशम के 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक पंजाब में आशूबे चशम की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। महज एक रोज़ के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आशूबे चशम के मजीद 10,269 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद पंजाब के 36 ज़िला में आशूबे चशम के रिपोर्ट शुदा मरीजों की तादाद 3,94,795 हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों की बीमारी आशूबे चश्म आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में 24 घंटे में मर्ज के 10,269 मरीज रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आशूबे चश्म के 452 नए केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत का कहना है आशूबे चश्म के मरीज इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे अंधापन होने का कोई चांस नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि ये होती है, 1-2 दिन तकलीफ़ होगी, पानी से आप आँखों में डालते रहें और अपनी आँखों को जो है आँखों में पानी डाल के उसके बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। चाहे वो मरीज़ ये वाला काम करे, चाहे कोई सेहत आदमी करे, और ऐनक पहने, एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मुहैया करके आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें, तेज़ धूप, धुएं और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं।
आशूबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर लाहौर भर में छोटी बड़ी इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया और हर जानिब फ़ज़ा दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नातों की महफिल का इनकाद किया गया, जबकि आशिकाने रसूल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस भी निकाले और जगह जगह अवाम के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया। नाजरीन, आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि खुदकुश जैकेट बनाने वालों के हाथ और हमलावरों का सर काट देंगे। कच्चे के डाकुओं के सरदारों को वासिल जहन्नुम किया जाएगा। मुनशियात माफिया और जराइम पेशा अनासिर का खात्मा अवाम से दोस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। लाहौर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने वाले नौजवानों को बैजेस लगा दिए गए। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। अब आपको बताएं कि लाहौर FIA इमिग्रेशन ने एक कार्रवाई के दौरान उम्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाला बेकारियों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA खालिद अनीस के मुताबिक बेकारियों के गिरोह में मर्द व खवातीन समेत बच्चे भी शामिल हैं। FIA इमिग्रेशन ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि नूरू नामी एजेंट इन्हें सऊदी अरब लेकर जाता और इनसे भीख मंगवाता है। गिरफ्तार अफराद में 8 खवातीन, 4 मर्द और 4 बच्चे शामिल हैं, जिनका ताल्लुक कसूवाल से है। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार अफराद से मजीद तफ्तीश की जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का आगाज कर दिया है। वेबसाइट को सारिफ दोस्त नमूने के मुताबिक तश्कील दिया गया है, जिससे मालूमात की बरवक्त फराहमी के जरिए मुसाफिरों और रेलवे पुलिस के दरमियान फासले को समेटने में मदद हासिल होगी। वेबसाइट की मदद से स्मार्ट और जदीद पॉलिसिंग के अमल को तकवीयत मिलने के साथ साथ सार्फिन को ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह रखा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट तश्कील देने का बुनियादी मकसद अवाम और इदारे के दरमियान राब्ते को मजबूत करना और पाकिस्तान रेलवे पुलिस को जिद्दत की तरफ लेकर जाना है। वेबसाइट में अफसरानों, एहलकारों और रेलवे पुलिस स्टेशनों के राब्ता नंबर शामिल किए गए हैं। वेबसाइट के जरिए सहाफ़ी हजरात जर्नलिस्ट रियायती फॉर्म बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे। आशूबे चश्म के साथ डेंगू भी सर उठाने लगा। पिछले 24 घंटों के दौरान लाहौर में 40 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट किए गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि शहरी अपने माहौल को साफ सुथरा और खुश्क रखें। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। नाजरीन, जानवरों पर तशद्दुद और बेरहमी के तदारुक के लिए लाहौर में बनाए गए एनिमल रेस्क्यू सेंटर के अमले ने टाउनशिप के इलाके में एक शहरी के घर से बड़ी तादाद में पालतू जानवर और परिंदे रेस्क्यू किए हैं, जिन्हें इंतहाई बुरी हालत में रखा गया था। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने जानवरों से बेरहमी के कानून के तहत पहली FIR दर्ज की है। सेंटर ने इंसदाद तशद्दुद जानवर एक्ट 1890 के तहत पहली FIR दर्ज की गई। वाज़ेह रहे कि जानवरों और परिंदों पर तशद्दुद, इनको भूखा प्यासा रखना और इनके साथ बेरहमी का सलूक करना कानूनी जुर्म है। शोबा इंसदाद बेरहमी हैवानात के पास जानवरों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। गुज़िश्ता माह लाहौर में पहला पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर कायम किया गया था। ये सेंटर जानवरों की वेलफेयर के लिए काम करने वाली NGO की मुआवनत से कायम किया गया है। अब आपको बताएं कि आंखों के इलाज के गैर मयारी इंजेक्शन स्कैंडल के 2 मरकजी मुलजिमों को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम निजी अस्पताल में इंजेक्शन तैयार करते थे। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि एक वाइल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। देखिए कि रिपोर्ट। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर की तमाम बड़ी शाहराहों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गफलत और लापरवाही की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह अपनी इस रिपोर्ट में। खबरदार, होशियार, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार लाहौर की अहम शाहराहों पर सफर नहीं कर सकेंगे। माल रोड, किनार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, खियाबान जिना रोड, GT रोड समेत दीगर अहम और मसरूफ शाहराहों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चलने नहीं दिया जाएगा। आदि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिलों को बंद कर दिया जाएगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गफलत और लापरवाही की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। हेलमेट की पाबंदी है, लेकिन मजबूरी के तहत हम जा रहे हैं।
हमें नहीं पता था। हेलमेट जो सेफ्टी है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज का कहना था, ट्रैफिक पुलिस लाहौर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारा मकसद आपकी जान की हिफाजत है। बराए मेहरबानी जब भी आप मोटरसाइकिल पर सवारी करें तो हेलमेट पहने, अपनी जान की हिफाजत करें और उस कार खैर में हमारा साथ दें। मुस्तनसर फिरोज ने खबरदार किया, हेलमेट हाथ में पकड़ने या टैंकी पर रखने पर भी कार्रवाई होगी। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिएगा इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मुल्क भर में सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुल्क भर में छोटी बड़ी इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया था और हर जानिब रोशनी और फ़िज़ा में दरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद रहीं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नातों की महाफिल का इनकाद भी जारी रहा और मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस भी निकाले गए। विफाक़ी दारुल हुकूमत में सरकारी निजी इमारात और घरों को खूबसूरती से सजाया गया, जबकि शहर भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ जुलूस निकाले गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सयाहत का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 1970 से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि सयाहत बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए नागुज़ीर है और सयाहत समाजी और सकाफती इक़्तिसादी हालात पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो एडवेंचर टूरिज़म, कुदरती खूबसूरती, मजहबी सयाहत और तारीख़ी मकामात से माला माल है। अगर यहाँ सयाहत को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाए तो यह हमारी मईशत में एक बड़े इजाफे का सबब बन सकता है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और दर्जा हरारत में अचानक कमी के बाइस विफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों में गैस की रसद और तलब में फ़र्क आने का खदशा है, जिसकी वजह से सारिफीन को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान SNGPL के मुताबिक इस्लामाबाद और मुल्हिका इलाकों से गैस प्रेशर में कमी के हवाले से आने वाली इनफरादी और इज्तिमाई शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा रहा है। सारिफीन से गुजारिश है कि वो प्रेशर में मुमकिना कमी और बहाली की सूरत को मद्देनज़र रखते हुए गैस इस्तेमाल में खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म के मुमकिना नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ारत इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के इश्तराक से मुल्क गिर फ़ोटोग्राफी मुकाबले का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया जाएगा। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक अपनी तस्वीर जमा कर सकेंगे। इनामात तकसीम करने की तकरीब और नुमाइश 12 अक्टूबर को मुनक़िद होगी, जिसमें मुमताज़ शख्सियात, हुक्काम और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की जानिब से CPEC मंसूबों से मुतालिक बेस्ट BRI प्रोजेक्ट्स फोटोग्राफी मुकाबले का एहतमाम किया गया है। फोटोग्राफी के मुकाबले का मरकजी मौजू पाकिस्तान में CPEC मंसूबों के गिर्द घूमता है, जिसका मकसद मईशत, बुनियादी ढांचा और माहौलियात, कवायद व ज़वाबित पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करना है। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम उम्र के अफराद जो शौकिया फोटोग्राफी करते हैं या प्रोफेशनल हैं, वो सब इस मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं। शुरका को पाकिस्तान के अंदर CPEC से मुतल्लिका मज़ामीन की गिरफ्त होनी चाहिए। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें 7 अक्टूबर से पहले जमा कराई जा सकती हैं। फोटोग्राफी मुकाबले में शिरकत कुनंदा पासपोर्ट की स्कैन शुदा कापी, CNIC, राब्ते की तफसीलात JPG फॉर्मेट में भेजें। हर जमा कराई गई तस्वीर के साथ फोटोग्राफर का नाम और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। 8 और 9 अक्टूबर को जजमेंट प्रोसेस होगा, जबकि 10 अक्टूबर को मुकाबले के विनर्स का ऐलान कर दिया जाएगा और 12 अक्टूबर को इनामात तकसीम किए जाएंगे। तस्वीर जमा कराते वक्त मेरी तस्वीर को बतौर सब्जेक्ट लाइन और ईमेल के लिए photo.contest@pakistanchina.com को बतौर ईमेल इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ारत तिजारत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए बरामद की जाने वाली लग्जरी अशिया पर पाबंदी आयद कर दी। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत मुतअद्दिद अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। सिर्फ एक साल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हुजम $2.5 अरब इजाफे से $6 अरब 70 करोड़ हो गया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान की जानिब से दरामद पर पाबंदी के असरात को ज़ाइल कर दिया है, जिसके बाइस वज़ारत तिजारत ने इस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है।
शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर में आशोब चश्म के मर्ज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये मर्ज अब वबा की सूरत इख्तियार करने लगा है। पंजाब और केपी इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, जहां हर रोज़ सैकड़ों लोग इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं। आखिर ये मर्ज इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर अंबर अफजल को। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि आशोब चश्म की अलामात क्या हैं? रज़िया, इसमें अलामात में होता है, सबसे पहले आँखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आँखों में ख़ारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, आँखें सूजना स्टार्ट हो जाती हैं और आँखें जो हैं वो सुर्ख होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ मरीज़ों में साथ में बुखार, खांसी और इस तरह की अलामात भी पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मरीज़ हमारे पास जो है वो इसी अलामात के साथ आते हैं कि आँखों से पानी, आँखों से ख़ारिश और इस सारी अलामात के साथ हमारे पास आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी बताएं कि ये मर्ज किस तरह से फैलता है और इसका फैलाव कौन से मौसम में ज़्यादा होता है? ये मर्ज़ ज़्यादातर गर्म और नमी के मौसम में फैलता है और ये मर्ज़ जो है वो ज़्यादातर मुतासरा अफराद से फैलता है। जैसे मुतासरा अफराद के छींकने से, खांसने से, गले मिलने से, हाथ लगाने से फैलता है। अच्छा डॉक्टर अंबर, ये बताएं कि इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है और इस सिलसिले में कौन सी अहम एहतियाती तदाबीर अपना कर इसके फैलाव को रोका जा सकता है? इस मर्ज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले ये आता है कि मुतासरा अफराद से थोड़ा सा फ़ासला रखा जाए, उनके इस्तेमाल करदा चीज़ों से परहेज़ किया जाए और अपनी आंखों की सफाई का ख्याल रखा जाए, गर्दो गुबार से बचाया जाए आंखों को और धूप से बचाया जाए और अगर बाहर जाना है तो काले चश्मे का इस्तेमाल किया जाए और अगर हाथ से आंखों को मला जाए तो उसके बाद फिर हाथों को अच्छी तरह से धोया जाए। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज की सूरत हाल क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस वक्त पाकिस्तान में ये काफ़ी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद में जो है वो इसके केसेस जो है वो देखे गए हैं और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले तो एक अवेयरनेस देनी चाहिए असातिज़ा को, स्कूल में असातिज़ा को और लोगों को देनी चाहिए कि अगर कोई शख्स इस मर्ज़ से डायग्नोज होता है, इस मर्ज़ से पता चलता है कि इसमें वो अलामात आ रही हैं, तो उसको बोलना चाहिए कि वो बाकी जो अफराद हैं उनसे जो है वो थोड़ा परहेज़ करे और छुट्टी लेकर घर में जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले थोड़े टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।